नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था कि संयुक्त फलन क्या होता है और उसके अलावा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इंग्लिश की बात करें तो, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई इनवर्स फंक्शन को प्रूव करने के लिए वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन मतलब एक एक और आच्छादक फलन को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं दोनों क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है भाई। देखो, यदि क्वेश्चन समझना, एफ आर से आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। आर से आर का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं। जी का मतलब है, जी भी दे रखा है, देखो जी भी एक फंक्शन दिया गया है, ये भी आर से आर के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि एफ ओ जी यानी कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन और जी ओ एफ ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ये हमें फाइंड करना है। जहां एफ एक्स एक बार ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इसके चार पार्ट हैं भाई। पहला पार्ट और तीसरा पार्ट में करा रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ आप करने की कोशिश करें, नहीं आता है तो मेरे को बता देना। ठीक है, अच्छा तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो हम एफ ओ जी निकाल रहे हैं। देखो भाई, एफ ओ जी और ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया है एक्स। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे यदि ये पूछना चाहूं कि भाई एफ ओ जी कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा, तो एफ ओ जी कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा भाई, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो लास्ट है उसका फर्स्ट आएगा और जो फर्स्ट है उसका लास्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारे आर हैं भाई, तो जो एफ ओ जी है ये भी आर से आर के अंदर बिलोंग करेगा भाई, सीधी सी बात है भाई। ठीक है भाई, तो एफ ओ जी आर से आर के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखो, बात कर लेते हैं हम एफ ओ जी की भाई। तो एफ ओ जी भाई, इसकी वैल्यू निकाल ली हमें, तो यहां मैंने लगा दिया है x, तो एफ ओ जी एक्स। अब देखो एफ, बताओ इस ओ की जगह ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई। भाई हमने पढ़ा था संयुक्त फलन की थ्योरम का है, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पे f, यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, तो आगे आ गया gx। ठीक है, तो gx हो गया भाई। अब बताओ gx की वैल्यू तो हमें पता है ना, और gx की वैल्यू बताओ क्या दे रखी है हमें? gx की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस 5। तो f और जो यहाँ gx है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 5। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? भाई ये gx है, gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5, तो इस gx की जगह मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5। अब मेरे को बताओ, जो ब्रैकेट की संख्या है, ये जो ब्रैकेट की संख्या है वो x की जगह लिखी जाएगी। किसकी जगह लिखी जाएगी? x की जगह। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। और किस में लिखना है? f के अंदर, मतलब ये x की जगह लिखना है। किसकी जगह लिखना है? x की जगह। और किस में लिखना है? आगे f है तो f में लिखना है, g है तो g में लिखना है भाई। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 5 ये x की जगह लिखना है और किस में लिखना है? f के अंदर। देखो ये f रहा भाई। ठीक है, तो इस x की जगह जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखना है भाई। तो क्या आ जाएगा देखो, तो हमारे पास आ जाएगा 2 फिर ब्रैकेट, और इस x की जगह क्या लिखूंगा मैं? x स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 3 पीछे है तो ये मैंने लिख दिया प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, एफ ओ जी निकाल दिया। अब हमें निकालना है जी ओ एफ। तो देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ, जो जी ओ एफ है वो कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा? तो सारे आर से आर के अंदर है, वैसे भी हमने बताया था। ये जो लास्ट है उसका फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट है उसका कौन सा आता है? लास्ट आता है भाई। तो मतलब ये भी आर से आर के अंदर बिलोंग करेगा भाई। देखो, लास्ट का फर्स्ट, इस लास्ट का फर्स्ट ये आर ही तो है, और फर्स्ट का लास्ट, फर्स्ट में ये है और इसका लास्ट आर है, तो यही तो आएगा भाई।
चलो अब हमें निकालना है GOF, ब्रैकेट लगा के यहां लिख दिया मैंने x। G, बताओ इस O की जगह ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो यहां पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, तो आगे क्या आ गया, आगे आ गया fx। ठीक है भाई, उसके बाद G फिर ब्रैकेट, इस fx की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, fx की जगह लिख सकते हैं 2x + 3, तो इस fx की जगह हमने लिख दिया 2x + 3 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया भाई। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये जो अंदर की संख्या है ये हमें x की जगह लिखना है। किसकी जगह लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है भाई, ये x की जगह लिखना है। किस में लिखना है, जो आगे है। जैसे इसमें f था तो हमने f में लिखा था, यहाँ आगे g है तो ब्रैकेट की संख्या x की जगह लिखी जाएगी और किस में लिखी जाएगी, g के अंदर लिखी जाएगी भाई। देखो ये रहा g, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां x की जगह लिखना है मेरे को 2x + 3 इसका होल स्क्वायर, 2x + 3 इसका होल स्क्वायर, x की जगह लिख दिया, ये लिख दिया, होल स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, +5 है +5 लिख दिया भाई। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना। अच्छा, इसका होल स्क्वायर खोलना चाहो खोल सकते हो भाई, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, a² + b² + 2ab। ठीक है, करना चाहो कर सकते हो। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, fx = x दे रखा है भाई, gx = mod x दे रखा है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है भाई, यहां इसकी हम बात करें तो fx = x एक फंक्शन दे रखा है, gx = mod x और बाकी सारी डिटेल यही रहेंगे भाई। तो देखो हमें निकालना है FOG, तो FOG अगर मैं बात करूं तो कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा, ये R से R के अंदर बिलोंग करेगा भाई, सबको पता है क्योंकि इसके अंदर सारे R हैं भाई, तो बदलेगा तो है नहीं। तो FOG R से R के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम बात कर लें कि भाई FOG ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया है x, तो बताओ भाई अब क्या करना पड़ेगा हमें, f इस o की जगह ब्रैकेट, तो आगे क्या आ गया, आगे आ गया gx। ठीक है भाई, आगे आ गया gx, उसके बाद fgx, देखो यहां gx आ गया ना भाई, तो gx के लिए देखो अब gx की वैल्यू mod x दी गई है भाई, तो gx की वैल्यू लिख दो mod x, यहां पे लिख दिया मैंने mod x। तो अब बता सकते हो भाई आगे क्या आएगा, जब यहाँ पे mod x लिख दिया तो अंदर की संख्या x की जगह लिखनी है और किस में लिखनी है, f के अंदर, यानी फंक्शन f, इसके अंदर इस x की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा mod x। तो यहाँ पे आ गया mod x, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यदि हम बात करें GOF की, तो GOF भी कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा भाई, R से R के अंदर बिलोंग करेगा भाई। लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट, यहाँ पे तो सारे R हैं तो R से R के अंदर ही बिलोंग करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पे GOF फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दिया x, उसके बाद g, फिर यहाँ ब्रैकेट आ गया, इस o की जगह हमें पता है ब्रैकेट लगाना है, तो आगे क्या आ गया, आगे आ गया fx। अब बन गया ये fx भाई, तो g और fx की वैल्यू बताओ क्या है भाई, fx की वैल्यू क्या है x, ये अलग क्वेश्चन था, ये नीचे वाला अलग क्वेश्चन है भाई। यहाँ fx की वैल्यू है x, तो ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया x। अब ये तो सीधा वैसे ही gx बन गया और gx की वैल्यू क्या है, mod x, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, mod x। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो आपसे कि क्या ये फंक्शन तुल्य है, मतलब क्या ये बराबर है, तो बिल्कुल देखो ये तुल्य फलन है भाई, इनको दोनों को सोल्व करने पर दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये तुल्य फलन होंगे, यानी समान फलन होंगे भाई। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। इसमें सब कुछ दे रखा है कि a दे रखा है, b दे रखा है, f दे रखा है, g दे रखा है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। कैसे भाई, इसके अंदर आपको फंक्शन इस टाइप से दिए गए थे कि 2x + 3 है, x² + 5 है,
2x+3 का होल स्क्वायर है, ऐसे हमें दिया गया था, तो आंसर भी ऐसे ही आ रहे थे। अब की बार इसने ए बी बी यू मतलब आपको एक फंक्शन टाइप में जिसमें प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज की वैल्यू दी गई है ना। तो एफ भी दे रखा है, जी भी दे रखा है। एफ है वो ए से बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, जी है वो बी से ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और वो निम्न प्रकार से परिभाषित है भाई। तो अब देखो भाई, अब हमें करना क्या है, जब हमें एफ और जी ऐसे दे रखे हैं तो याद रखना एफ ओ जी और जी ओ एफ का जो आंसर आएगा वो भी इसी फॉर्म में आएगा, यानी डोमेन और रेंज के अंदर आएगा। ठीक है। अब देखो आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, 11th क्लास में ये पढ़ा था कि सर y है वो fx के इक्वल होता है भाई, होता है ना। ये हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू होता है fx होता है, जब x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी भाई, ऐसा हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ ये जो आगे डोमेन है, डोमेन क्या है भाई, x की वैल्यू होती है, रेंज क्या होती है y की वैल्यू। तो डोमेन देखो ए बी सी, मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू क्या आई, v आई, जब x की वैल्यू b थी तो y की वैल्यू क्या आई, u आई, जब c की वैल्यू x की वैल्यू c थी तो y की वैल्यू क्या आई, w आई। ऐसा ही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब x a रखा तो y का मान v आया, मतलब y का मान v कब आया, जब आपने x की जगह क्या लिखा, a लिखा भाई। बताओ ऐसा है कि नहीं। फिर आपने b, देखो y की वैल्यू u कब आई भाई, u कब आई, तब आपने x की वैल्यू क्या रखी, b। इसी तरह y की वैल्यू w कब आई, तब आपने x की जगह क्या लिखा होगा, c, यानी w इज इक्वल टू आ जाएगा fc। ठीक है भाई, x की जगह a b c, y की जगह u v w क्वेश्चन में दे रखा है। बात करें g की, तो बताओ ये भी अब y इज इक्वल टू हम gx भी तो मान सकते हैं भाई, भाई फंक्शन f है तो y इज इक्वल टू fx लिख देते हैं, फंक्शन g है तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, gx लिख देंगे। अब देखो g के अंदर x की वैल्यू है u v w और y की वैल्यू क्या है, b a और c, ऐसा ही है ना भाई। तो देखो यदि हम बात करें कि y की वैल्यू b, तो y की वैल्यू b कब आई, तब आपने g की वैल्यू u रखी थी, यानी gu। a कब आई भाई, y की वैल्यू a आई कब आई, जब आपने x की जगह क्या लिख दिया था, v लिख दिया था भाई। इसी तरह c कब आई, y की वैल्यू c कब आई भाई, तब हमने x की जगह w लिख दिया था, ऐसा ही तो है। तो हमने ये लिख दिया भाई y इज इक्वल टू fx, ये क्वेश्चन में दे रखा, अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं भाई, ये कहीं ना कहीं काम आएंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एफ ओ जी कैसे आएगा और जी ओ एफ कैसे आएगा। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एफ ओ जी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफ ओ जी कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा। देख लेते हैं भाई एफ ओ जी, एफ ओ जी ये ना, अच्छा ये फर्स्ट का लास्ट या लास्ट का फर्स्ट, यही बताया था, यानी जो फर्स्ट है उसका तो लास्ट आएगा, जो लास्ट है उसका कौन सा आएगा, फर्स्ट। लास्ट में है जी, तो जी का फर्स्ट और जी का फर्स्ट देखना भाई, इस जी का फर्स्ट है बी, मतलब बी। फर्स्ट का लास्ट यानी एफ का लास्ट वाला आएगा, एफ का लास्ट वाला है बी, मतलब ये बी से बी के अंदर जाएगा भाई। इसका जो डोमेन है वो भी बी रहेगा और इसकी जो रेंज है, परिसर है, वो भी बी रहेगी। ठीक है, तो चलो एफ ओ जी की यदि हम बात करें तो एफ ओ जी फिर ब्रैकेट, यहां पे मैंने लिख दिया है एक्स, एफ ओ जी एक्स हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया एफ, फिर लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ये बन गया जी एक्स, ये क्या बन गया, जी एक्स बन गया, बन गया जी एक्स। अब देखो
x की वैल्यू रखोगे आप इसके अंदर, तो मेरे को बताओ एफ ओ जी में x की वैल्यू कहां से रख सकते हो? 20 से। मतलब x की जगह आप u लिख सकते हो, v लिख सकते हो, w लिख सकते हो। भाई देखो x की वैल्यू 20 से ही तो आएगी। अब यहाँ तो लिमिटेड है, u रख सकते हो, v रख सकते हो, w रख सकते हो। मतलब एक बार आपने रखा, मान लीजिए आपने रख दिया g और u, जो इसका आंसर आएगा वो हम यहां लिखते हैं भाई। मान लीजिए एफ ओ जी इज इक्वल टू ब्रैकेट, आपने x की वैल्यू देखो u रख सकते हो, x की वैल्यू आप v रख सकते हो, आप w रख सकते हो। मतलब हमें y की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू तो आप u v w रख सकते हो भाई। तो एक बार मैं u लिखूंगा, एक बार v लिखूंगा, एक बार w लिखूंगा, इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो हमारी y की वैल्यू होगी। तो क्या बन गया ये? Gu बन गया भाई। क्या बन गया ये? Gu। तो f और Gu की वैल्यू क्या है भाई? देखो इसलिए निकाला था हमने, Gu और Gu की वैल्यू किसके इक्वल है? b के। तो ये क्या बन गया? fb। और fb किसके इक्वल है भाई? भाई Gu की जगह b लिखा तो ये बन गया fb, और fb किसके इक्वल है? u। इसका मतलब u का रिलेशन किससे होगा? u से। ठीक है भाई, यानी u और उसके बाद आप v लिखोगे। यहां देखो इसकी जगह z, बाहर है f, फिर ब्रैकेट, फिर z, और इस x की जगह v लिख सकते हो। तो क्या बन गया ये बन गया gv। और gv किसके इक्वल है भाई? a के इक्वल है। तो fa, और ये fa किसके इक्वल है? fa इक्वल है v के। तो ये बन गया, मतलब v का v के साथ हो गया। अब एक और है, f, फिर ब्रैकेट, फिर g, u, v, अब क्या रखेंगे? w। भाई w भी तो रख सकते हैं, तो w रखा आपने, तो क्या बन गया? gw। और gw किसके इक्वल है भाई? f, और gw है ये इक्वल है c, तो ये बन गया fc। और fc किसके इक्वल है भाई? ये देखो fc किसके इक्वल है? w के, यानी इक्वल टू w। मतलब w का रिलेशन किससे हो गया? w से। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं हम GOF। ठीक है भाई, ये तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है GOF। देखो आंसर भी इसी टाइप में आया इसकी, GOF। अब देखो फिर से वही, फर्स्ट का लास्ट, मतलब f का लास्ट का फर्स्ट, तो ये आ गया a। देखो लास्ट का फर्स्ट, f का फर्स्ट a है, फर्स्ट का लास्ट, इसका लास्ट भी a है, इसका मतलब ये a से a के अंदर आएगा। GOF ब्रैकेट लगा के यहां लिख दिया मैंने x, उसके बाद g, फिर ब्रैकेट, फिर क्या बन गया भाई? fx। और आपको पता ही है इस o की जगह ब्रैकेट लगाओगे तो fx बन गया। अब फिर से x, बताओ GOF में x की जगह क्या लिख सकते हो भाई? भाई यहां से x की वैल्यू आएगी और यहां से किसकी वैल्यू आएगी? y की। तो x a से रखोगे, और a के अंदर क्या क्या है? a के अंदर है a b c, आप a रख सकते हो, b रख सकते हो, c रख सकते हो। तो देखो सबसे पहले रखा मैंने a, तो बन गया ये fa, और fa किसके इक्वल है भाई? v के इक्वल है, तो क्या बन गया ये? gv। और gv किसके इक्वल है भाई? gv किसके इक्वल है? a के। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर जब आप FOG लिखोगे या GOF लिखोगे, तो जब आपने x की वैल्यू a रखी तो y की वैल्यू, यानी सोल्व करने पर वैल्यू a है। GF बताओ, इस x की जगह a लिखा था, अब इस x की जगह b लिख दो, तो क्या बन गया ये? FB। और GFB की वैल्यू क्या है भाई? FB की वैल्यू है u, यानी ये क्या बन गया? GU। और GU की वैल्यू क्या है भाई? देखो GU की वैल्यू क्या है? B। मतलब B का रिलेशन किससे हो गया? B से। फिर G, फिर ब्रैकेट F। बताओ x की जगह CB तो लिख सकते हो भाई, भाई A से लिखना है तो A से A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, C लिख सकते हो।
तो आपने लिखा सी, तो ये बन गया एफ सी, और एफ सी की वैल्यू क्या है भाई डब्ल्यू, तो यहां लिख दिया मैंने जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है देखो भाई, जी डब्ल्यू की वैल्यू है सी, मतलब सी हो गया, सी का रिलेशन किससे हो गया सी से। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।